वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का यह दूसरा भाग है। इसके पहले वाले यदि भाग आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं उसको बताया गया था उस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलेगा। तो यह लाइव क्लास से आप सभी विद्यार्थी जुड़ते रहिए और प्रतिदिन एक अच्छे से नोट्स को बनाते रहिए। तो आज का हम लोग पढ़ाई है आवेश का गुण। आवेश के गुण क्या होते हैं? तो आवेश के गुण जो होते हैं निम्न होते हैं। यहाँ नीचे लिखेंगे आवेश का गुण निम्न होता है। आवेश का गुण निम्न होता है। निम्न का मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः, एक एक को समझिए। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पे क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो पहला जो आवेश का गुण है, जब आवेश स्थिर होता है, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, जब आवेश स्थिर मतलब विराम स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र, याद रखेंगे कौन क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो पहला जो है गुण क्या है, जब आवेश क्या है, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। यदि आवेश जो है गति अवस्था में है तब क्या करेगा, तो जब आवेश गति अवस्था में होता है तो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, उत्पन्न करता है। तो ये दूसरा लिखेंगे। अब दूसरा गुण, जब आवेश गति करता है तो किसी निश्चित वेग से हो, तो जब आवेश क्या करता हो, गति करता हो और एक निश्चित वेग से हो तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ दो गुण बताया गया। पहला क्या बताया गया, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब दूसरा क्या बताया गया है, जब आवेश जो है अगर गति करता है और एक निश्चित वेग से गति करता है तो उसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब तीसरा समझेंगे। जहाँ दिक्कत होगा आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चलिए, जिससे एक आपको क्या होगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के
मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती। तो यहाँ जो है तीसरा जो गुण है, किसी वस्तु पर जो आवेश की जो मात्रा होती है वो वस्तु के वेग पर क्या होती हैं, निर्भर नहीं करती हैं। तो वो निर्भर नहीं होता है, जो वेग होता है और आवेश की जो मात्रा होता है उस पर निर्भर नहीं होता है। अब चौथा लिखेंगे, चौथा गुण क्या है, तो चौथा गुण को ध्यान देंगे, दो समान, यह मोस्ट आईएमपी है, दो समान आवेश, दो समान क्या हो, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब यह जब दोनों आवेश अगर समान हो, समान मीन्स बराबर हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब दूर होते हैं, और एक होता है आकर्षित होना। तो आकर्षित मतलब पास आना। तो जब पास कब आएंगे, जब दोनों आवेश जो है असमान रहेगा। ध्यान दीजिए, असमान रहेगा तो आकर्षित होगा, और समान रहेगा तो क्या रहेगा, प्रतिकर्षित होता है। अब यहाँ पांचवा जो गुण लिखेंगे, अब पांचवा तो यहाँ लिखेंगे दो असमान, दो क्या लिखेंगे, दो असमान आवेश, दो असमान क्या हो, आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अब यहाँ समझ में आप लोग को आ गया होगा, जब आवेश समान होता है तो प्रतिकर्षित होता है, जब आवेश समान नहीं होगा, आवेश मतलब यहाँ पे अलग अलग आवेश होगा तो क्या होगा, आकर्षित होता है। तो प्रतिकर्षित और आकर्षित आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आवेश का गुण जो है 5 बताया गया, ये पांचों को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशित करने की विधि, मतलब आवेशित करने की कितनी विधि है। तो यहाँ लिखेंगे आवेशित करने की कितनी विधि है, तो आवेशित करने की 3 विधि है। आवेशित करने की विधि, आवेशित करने की विधि। आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, तो आवेशित करने की 3 विधि होता है। कितनी विधि हैं, 3 विधि, और तीनों विधि का नाम यहाँ नोट करेंगे, पहला विधि, दूसरा विधि, और यहाँ लिखेंगे तीसरा विधि। तो पहला विधि क्या है, दूसरा विधि क्या है, तो पहला विधि जो है चालन द्वारा, क्या लिखेंगे, चालन द्वारा। आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधि है। पहला का नाम है चालन द्वारा। अब दूसरी विधि क्या है, तो दूसरी विधि है प्रेरण, याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रेरण द्वारा। और तीसरी विधि क्या है, तो तीसरी विधि जो है घर्षण द्वारा, क्या लिखेंगे, घर्षण द्वारा। तो यह 3 विधि है आवेशित करने की। तो यहाँ पर तीनों विधि के बारे में अब समझेंगे कि चालन द्वारा कैसे आवेशित करेंगे, और प्रेरण द्वारा कैसे समझेंगे, और घर्षण द्वारा जो है आवेशित कैसे किया जाता है। तो पहला समझेंगे अब। तो पहला जो है चालन, चालन द्वारा आवेशन कैसे होगा, तो यहाँ हेडिंग लिख लेंगे अब, चालन द्वारा। तो चालन द्वारा क्या होगा, चालन मतलब जब दो वस्तु एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो जब दो वस्तु एक साथ, दो वस्तु एक साथ
एक साथ संपर्क, एक साथ क्या, संपर्क में रखें, संपर्क में रखें जाते हैं, संपर्क में रखे जाते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का क्या, आदान प्रदान होता है, उसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो बहुत आसान है। कैसे इसको उत्तर को याद रखेंगे, जब दो वस्तु एक साथ संपर्क मतलब एक दूसरे को पास सटाया जाएगा तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चालन द्वारा था पहला, दूसरा विधि क्या था, तो प्रेरण द्वारा था। क्या लिखेंगे अब, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा कैसे आवेशन होगा, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे, जब दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों और एक साथ रखें और उनमें से एक वस्तु पर आवेश, एक वस्तु पे क्या हो, आवेश, वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो, आवेश चाहे जो भी हो और दूसरा वस्तु उदासीन हो तो पहले वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही कूलाम, उतने ही आवेश लिख सकते हैं, उतने ही आवेश का विपरीत आ जाता है। यह विधि जो है कौन विधि कहलाएगा, प्रेरण विधि। यह विधि प्रेरण द्वारा क्या कहलाएगा, आवेशन कहलाता है।
कहलाता है। अब इसके बारे में समझेंगे। तो पहले ये जो लिखा गया है, पहले ये जो लिखा गया इसके अर्थ के बारे में समझा जाएगा कि ये क्या है। प्रेरण द्वारा, जब दो वस्तुएं परस्पर एक साथ रखे हों, मतलब दो वस्तु हैं और एक साथ रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ दो वस्तुएं हैं, यहाँ पे जो है एक वस्तु मान लेते हैं, एक वस्तु यह है और एक वस्तु यह है। तो जब एक वस्तु एक साथ रखा गया है तो एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो, इस पे जो आवेश है मान लीजिए 10 कूलाम है। कितना है? 10 कूलाम का आवेश है। सी का मतलब कूलाम, 10 कूलाम का आवेश है। और दूसरा उदासीन हो। उदासीन का मतलब इसमें ना कोई आवेश नहीं है। उदासीन हो तो पहले वस्तु के कारण, अब इस वस्तु के कारण अगर दूसरे वस्तु पर आवेश विपरीत आ जाता है, मतलब ये 10 आवेश प्लस में है और यहाँ पे जो आ जाए तो कितना आ जाए? -10 आपका जो है कूलाम। सी मतलब कूलाम, यहाँ पे जो है प्लस आवेश है और यहाँ पे क्या हो जाए? माइनस, माने विपरीत आवेश आ जाए। तो यह आवेश अगर इस पे आ जाता है तो यह विधि का नाम क्या होगा? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगा। अगर यहाँ पे 8 कूलाम है, प्लस में 8 कूलाम है और इस पर भी -8 कूलाम आ जाए तो इस विधि को क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि एक जो है क्या हो? आवेशन हो, और दूसरा जो हमारा क्या हो? उदासीन हो। तो इसका आवेश अगर इस पे माइनस में आवेश आ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। अब यहाँ लिखेंगे घर्षण द्वारा। घर्षण का मतलब जो होता है रगड़ना, स्पर्श करना। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होगा? जब दो वस्तुओं को, जब ऐसे दो वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? आवेशन हो जाते हैं। जैसे आप कलम लेकर के अगर सूखे बाल में रगड़ते हैं तो उसमें हमारा क्या आते हैं? आवेशन आ जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे जब दो वस्तुएं आपस में, दो वस्तुएं क्या लिखेंगे? आपस में रगड़ी जाती है। जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाए? रगड़ी जाती है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, अब एक वस्तु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में पहुंच जाती है। दूसरी वस्तु में पहुंच जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकलते हैं। याद रखेंगे, जब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकलते हैं, उस पर धनावेश, जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे क्या होता है? धनावेश। तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पहुंचते हैं, उस पर ऋणावेश आ जाता है। यह क्रिया
घर्षण द्वारा, यह क्रिया क्या कहलाएगा? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। घर्षण द्वारा क्या कहलाएगा? आवेशन कहलाती है। तो समझ में आ जाएगा, अभी समझा दिया जाएगा आपको। तो अब यह जो लिखा गया है इसके बारे में अब समझेंगे। जब दो वस्तुएं आपस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं आपस में क्या करेंगे, रगड़ी जाती है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन में क्या होती हैं, पहुंच जाती हैं। और जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जान लीजिए जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, उसको क्या कहेंगे? धनावेश कहते हैं। और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उस पे कौन सा आवेश हो जाता है? तो ऋणावेश आ जाता है। तो यह क्रिया क्या मानते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब रगड़ा जाता है तो पहली वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। जिस वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या होता है? धनावेश होता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उसको क्या कहते हैं? ऋणावेश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इस विधि को क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है? तो आज का पढ़ाई जो बताया गया आपको कि आवेश का गुण क्या होता है और आवेशित करने की कितनी विधियां होता है। तो आज वीडियो में इतना ही बताया जाएगा, और कल का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या है। तो कल का वीडियो आप लोग देखना न भूलिए। प्रतिदिन ये शाम को 6 बजे भौतिक विज्ञान और 7 बजे रसायन विज्ञान का यह लाइव क्लास चलाया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये 7 बजे और 6 बजे की वीडियो आप लोग प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।